अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं काशी बसरा विलेज स्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूं। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डीएचए मुल्तान के हवाले से डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरियां हैं। मैंने आपको आज से 6 महीने पहले कहना शुरू कर दिया था कि मार्केट के रेट्स इंक्रीज होंगे और आने वाले 6 महीने के अंदर इंक्रीज होंगे। तो एज इट इज जैसे मैंने कहा था, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था उसी तरीके से मार्केट के अंदर आपको इंक्रीजिंग नजर आना शुरू हो गई है। मैंने कहा था कि स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी आएगी, किसी की भी आएगी, रेट्स इंक्रीज होंगे। तो जैसे ही मार्केट स्टेबल हुई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, चीजें जो है वो बिल्कुल जो है वो मुख्तलिफ होना शुरू हो गई, रेट्स के अंदर इंक्रीजिंग आना शुरू हो गई। जो सेक्टर डीएचए मुल्तान का 5 मरला से शुरू करते हैं, अगर सेक्टर टी है तो वहां पे जो प्राइसेस हैं वो 24, 50, 25 लैक्स टू जो है वो आपको 35 लैक्स तक रेट्स मिल रहे हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर सेक्टर बी के अंदर जाते हैं 5 मरला के अंदर तो वहां पे आपको मिनिमम 21 लैक्स टू 26 लैक्स तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और इसी तरीके से 10 मरला में जाते हैं तो वहां पे आपको 42 लैक्स टू आपको 60 लैक्स तक रेट्स मिल रहे हैं, 65 लैक्स तक रेट्स मिल रहे हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। और इसी तरीके से अगर कनाल में जाते हैं तो वहां पे आपको मिनिमम प्राइस जो है वो 48 लैक्स टू 130 लैक्स तक रेट्स हैं, डिपेंड ऑन लोकेशन। तो ये सारा सिनेरियो जो था, ये मैंने आपको पहले कहा था कि जब भी मार्केट चलेगी तो सबसे पहले जो डीएचए चलेगा वो डीएचए मुल्तान चलेगा। जो दोस्त मुझसे खफा होते थे कि जी मार्केट तो चल नहीं रही, आप कैसे जो है वो पेशन गोई कर सकते हैं कि जी इस टाइम तक मार्केट स्टेबल हो जाएगी, इस टाइम तक मार्केट के रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ, मार्केट की डायरेक्शन को समझना, मार्केट की चीजों को समझना और जो इन आउट हो रही होती है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है चीजों को। क्योंकि अब देखिए एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप खुद तो डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आपको उसकी कंसल्टेंसी के लिए आपको किसी डॉक्टर को ही हायर करना पड़ेगा। तो उसने उसके अंदर मास्टर किया होगा, उसको पता होगा कि मैंने कौन सी मेडिसिन किस जो है ना वो बीमारी के लिए देनी है। तो इसी तरीके से जो रियल्टर होता है ना, उसको सारी चीजें, क्योंकि ऑन ग्राउंड बैठा होता है, रियलिटी के अंदर बैठा होता है, उनको सारी डेवलपमेंट अपडेट्स और रेट्स अपडेट्स और चीजें सारी क्लियरिटी के साथ नजर आ रही होती हैं। असेसमेंट जो है वो आप एनालिसिस जो है वो आपका जो तज्जिया होता है वो आप अपने माइंड से दे रहे होते हैं कि आप कितने शार्प माइंडेड हैं, आपको पता है किस टाइम पे आपने इन करना है और किस टाइम पे आपने आउट करना है। तो ये वाला जो टाइम है ये भी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, आज भी डीएचए मुल्तान के अंदर अगर आप प्लॉट ले लेंगे, आंखें बंद करके ले लें और अगले 4 से 5 माह के अंदर आप बहुत अच्छा जो है वहां से रिवॉर्ड हासिल करेंगे। और जो दोस्त अभी तक जिन्होंने प्लॉट नहीं सेल किए हुए, जो पैनिक सेलर था वो तो पहले ही निकल चुका है। अब जिन्होंने सेल नहीं किए उनसे मैं ये कहूंगा कि आप अभी थोड़ा सा टाइम होल्ड करके देख लें। मार्केट के अंदर डे बाय डे इंक्रीजिंग बूस्टिंग आई हुई है। मार्केट के अंदर बायर एक्टिव है, इन्वेस्टर एक्टिव है और सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है वो मुल्तान से हुई है। अब इसका इफेक्ट जो है वो दूसरे डीएचएस में भी जाएगा। उसकी वजह यह है, जब एक जगह पे रेट्स इंक्रीज होंगे तो वो दूसरी जगह पे भी लोग इसी तरीके से स्ट्रेटजी अपनाएंगे, इसी तरीके से रेट्स जो है वो सेलर जो है वो प्लॉट को रोकेगा और मतलब मार्केट के अंदर जब चीजें नहीं आएंगी तो रेट्स बूस्ट कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो 2024 जो है ये रियल एस्टेट मार्केट के लिए बहुत बेस्ट होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अभी E7 जो है वो टैक्स लग गया तो इसके अंदर मार्केट के अंदर जो है वो रेट से डिक्रीज होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखिए ना कि आप अगर 2 करोड़ का या 1 करोड़ का प्लॉट लेते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं उसमें 2% अगर आप एक्स्ट्रा भी देंगे तो आपका जो ट्रांसफर एक्सपेंस है मैक्सिमम को 25-50 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा या लाख रुपए का पड़ जाएगा। तो जब आप प्लॉट के अंदर इंक्रीज रेट होगा तो डेफिनेटली आप वहां से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए अर्न भी तो करेंगे ना। तो उसमें से अगर आपको लाख रुपया देना भी पड़ जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका लॉस होगा। तो ये मार्केट जो है ये स्टेबल रहेगी, चलती रहेगी, इसी तरीके से मतवातर तरीके से चलेगी, ना कि ये टैक्सेस की वजह से मार्केट रुकेगी। इफेक्ट जरूर पड़ता है जो है ये इसके ऊपर, मार्च में इन्होंने इंप्लीमेंट भी करना था, इफेक्ट जरूर पड़ेगा लेकिन इस लेवल का इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप कहें कि जी मार्केट नहीं चलेगी। अब लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोक के रखा हुआ था कि भाई कोई गवर्नमेंट आए, को पता चले कि हमने किस डायरेक्शन के साथ जाना है और नई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो नई गवर्नमेंट कोई भी, ये जैसे नून लीग की गवर्नमेंट आ रही है
तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज इतनी गंदी नहीं बनाएगी, जो मुल्क की सूरत बनी पड़ी है वो कोई बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। उनको भी ये चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर हम अच्छे तरीके से लोगों को जो है ना वो गाइड करेंगे, अच्छे तरीके से लोगों की पॉलिसीज देंगे, तो रेट्स इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। लिहाजा ये बेस्ट टाइम है डीएचए मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। डेवलपमेंट के लिहाज से डीएचए मुल्तान जैसी डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान के किसी डीएचए किसी लोकल सोसाइटी ने नहीं की, हत्ता कि बैरिया टाउन ने भी इतनी डेवलपमेंट नहीं की हुई जितनी के डीएचए मुल्तान ने कम अरसे के अंदर इतनी डेवलपमेंट की है। आप 2021 का डीएचए देख ले और अब 2024 का डीएचए देख ले, आप जमीन और आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। जब 2021 में कुछ भी नहीं था या 20 में कुछ भी नहीं था, तो तब जो थी वो रेट्स ये थे। अब जो है वो जो 2024 है, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 85 to 90% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो ये प्राइसेस थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी, अब दोबारा से इंक्रीज होंगी। ये तो इंसल्ट है डीएचए की कि एक पोजेशन सेक्टर में 75 से जो है वो 120 लाख तक रेट्स हों। ये इंशाल्लाह ताला 100 प्लस आपको मिनिमम रेट मिलेगा और मैक्सिमम जो है वो 200 लाख तक आपको रेट्स मिलेंगे अगले 7 से 8 माह के अंदर। तो ये वाला जो टाइम है इसको आप गेन करें, इसको ना कि आप वेस्ट करें। जो अगर पैसे पड़े हुए हैं तो बैंक में पड़े हुए पैसे भी आपको कुछ नहीं दे रहे, अगर आप बैंक में सूद ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए नामुनासिब है एज जो है वो मुस्लिम। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे उससे ट्रिपल आप फायदा लेंगे, लेकिन वो हलाल होगा। लिहाजा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डीएचए मुल्तान में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं तब भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।